नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं, जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार जीवन में आपको खुशहाल बनाने के लिए, आपके सारे काम करवाने के लिए। लेकिन चंद्र यानी सोम प्रधान दिन हो, नींबू पानी पीकर जाना, पश्चिम दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है और एक नया विषय है। कन्याओं की चाल से जाने कौन सी महिला लक्ष्मी समान होती है। बहुत ही अच्छा विषय है, समुद्र शास्त्र का विषय है। अक्सर क्या होता है, जब हम शादी के लिए किसी कन्या को देखने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग देखने के लिए जाते हैं, भाई किस कन्या की शादी होनी है उसे देखने के लिए जाना पड़ता है। तो कन्याओं को चलाकर देखा जाता है, जरा चल के दिखाओ कहा जाता है उनसे। कन्या से कह ही देते हैं चलकर दिखाओ, तो आखिर देखते क्या है? कन्या को चला करके क्या देखा जाता है, ये भाई सभी लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कन्या को जरा चल के दिखाओ। दरअसल कन्या की चाल से देखा जाता है कि कौन सी कन्या ससुराल में लक्ष्मी बनकर आएगी। तो बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। कोई भी महिला होती है जो घर गृहस्थी संभालती है, उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। भविष्य पुराण में इसकी बात की चर्चा है। ब्रह्मा जी ने मुनियों को महिला के सर्वोत्तम गुण जानने की विधि बताई थी कि महिला के गुण क्या होते हैं, कैसी महिलाएं सर्वोत्तम होती हैं। ये ब्रह्मा जी ने मुनियों को बताया था। ब्रह्मा जी तो रचयिता थे ना, नारी की रचना भी ब्रह्मा जी ने ही की थी। तो महिला के गुण समझने के लिए उनकी चाल को देखा जाता है। जो लक्ष्मीवत महिला होती है ना, उसको कैसे पहचाने कि ये महिला लक्ष्मी जैसी है, लक्ष्मीवत है, घर की लक्ष्मी बन सकती है। महिलाओं की चाल से वो कैसे धनवान बना सकती है किसी को, जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना सकती है, धन दौलत की अंबार लगा सकती है। तो भाई ऐसी महिलाओं से ही शादी की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाओं की और भी चाल कैसी चलती है और उनको कैसे, उनकी चाल से और क्या पता लगता है, सारी बातें बताएंगे। बड़ा दिलचस्प विषय है। लेकिन अब लेते हैं राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अपने काम में बुद्धि लगाओगे, काम चतुराई से जल्दी निपटाएंगे आप। हर कष्ट दूर होगा, हरदम लाल रुमाल अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, कार्यों में जल्दीबाजी ना करें, गुस्सा करोगे तो फंस जाओगे। अब ठंडे दिमाग से काम करो, पढ़ाई अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, गुड़ खा लेना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, देखिए भाई बहुत काम डिले हो रहा है और आपके लिए तेजी बहुत जरूरी है। काम तेजी से करना होगा, तब बहुत अच्छा समय है, सब काम बनते चले जाएंगे। लेकिन सारे काम सफल कर लेंगे आप, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। हरा रुमाल अपने पास रखना। तो बात कन्याओं की हो रही है, महिलाओं की हो रही है। उनकी चाल से समझते हैं कि महिलाएं कैसे लक्ष्मीवान हो सकती है, घर को स्वर्ग बना सकती हैं। ये बहुत जरूरी है जानना, इसीलिए तो महिला जी आई हुई है। और देखो भाई, ये गुड़िया भी आई हुई है कुछ बताने के लिए। और आपके 2 मेल लेंगे, हेल्थ टिप्स भी होगा, अमृत मंथन का महा उपाय बहुत अच्छा है। लेकिन हम चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीवान महिला को कैसे पहचाने कि ये महिला लक्ष्मी की कारक है, घर में दौलत ला सकती है, घर को स्वर्ग बना सकती है। अब देखिए, जिन महिलाओं के पैर छोटे छोटे होते हैं, नरम नरम होते हैं, लाल रंग के पैर होते हैं। लाल रंग के पैर किसके होते हैं? लक्ष्मी जी के होते हैं। अलता लगा हुआ छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैर लक्ष्मी जी के होते हैं ना। इस तरह से जिस महिला के पैर छोटे छोटे हो, नरम नरम लाल लाल हो, वो घर में जब बहू बनकर आए ना,
तो घर को सुखी बना देती है, घर सुखी हो जाता है। ऐसी स्त्रियां महारानियों की तरह रहती है, महारानी बन जाती है घर की। हाँ, और जिनकी चाल हिरन जैसी हो, जिनकी आंखें हिरन जैसी सुंदर हो, वह उच्च घराने की बन जाती हैं, है ना। और हिरन जैसी चाल वाली महिला बहुत आज्ञाकारी होती है, सबका कहना मानती है, उनके घर में खूब धन आता है। तो भाई हिरन वाली चाल वाली महिलाएं भी अच्छी होती हैं, इनकी भी शादी होने से ये अपने ससुराल में जाके घर को स्वर्ग बना देती हैं, धनवान बना देती हैं सभी को। चलिए आगे और भी बताएंगे महिलाओं के बारे में, लेकिन अब लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, उधार आपके ऊपर चढ़ सकता है भाई, धन की कमी है, सावधान रहें। लेकिन उदास ना हो, मेहनत से आप काम पूरे कर लेंगे और आपको फायदा भी होगा। एग्जाम की सारी उम्मीदें पूरी होने वाली है, मसूर की दाल दान कर देना। सिंह राशि वालों, माता पिता का सम्मान करोगे, माता पिता आपका साथ देंगे। सबसे मेल जोल बनाए रखें, बहुत जरूरी है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, काम बनेंगे। जो विद्यार्थी साइंस, कॉमर्स और मैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। सफलता के लिए थोड़ी दही खानी बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों, आप तो टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, दिमाग लगाओ, दिमाग से काम करो। अभी पैसे कमाने का योग है, झूठ का सहारा ना लेना, पैसे दान करने से आपके पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे। बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है इलाहाबाद नैनी से करण टुटेजा का, 6/1/94 डेट ऑफ बर्थ है। कोई काम ही नहीं बनता है अंकल, कोई काम ही नहीं बनता, मैं क्या करूं? बच्चों देखो, दरअसल क्या है कि आपका जो काम है आप सही दिशा में करते नहीं हो, क्योंकि आपका चंद्रमा कमजोर है, आप फोकस नहीं रह पाते अपने काम पे, आपका मन बदल जाता है, मन हार जाता है। इसके लिए मन को बलवान करने के लिए 1 6.5 रत्ती का मोती चांदी में मड़वाकर गले में आपको धारण करना चाहिए। साथ में सोमवार का व्रत करके शिव पूजा लगातार करें, शिव मंदिर में 40 दिन लगातार जाएं और फिर चावल का दान सोमवार को अवश्य करें। आपके काम बनते जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भविष्य पुराण में महिलाओं की चाल से समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी अच्छी हैं, कैसे घर को धनवान और घर को स्वर्ग बना सकती हैं, और किस कन्या से शादी करें तो बहू जो है लक्ष्मी समान होकर घर आएगी और लक्ष्मी की तरह रहेगी, और हमें उन्हें घर की लक्ष्मी भी कह सकते हैं। लक्ष्मीवान बनने के लिए किन महिलाओं को खुद में थोड़ा सुधार लाना चाहिए? लक्ष्मीवान बनेगी तभी जब महिलाएं कुछ अपने में सुधार भी लाएंगी। तो उसके लिए क्या है, देखो भाई, जो महिलाएं जमीन पर पैर पटक कर तेज चलती हैं, तेजी चलेंगी पैर पटक पटक के, ऐसी महिलाएं घर में दरिद्रता ला सकती हैं, मायके या ससुराल में दुख ला सकती हैं, उनका जीवन कष्टों से भरा रहता है। जो महिलाएं चलते वक्त एड़ियां ऊपर उठा के सिर्फ पंजों के बल पे चलती हैं, उनका भविष्य भी बड़ा दुखदायी होता है, घर में अंधकार लाती हैं। इसलिए कहा गया है उनको अपने में सुधार लाना चाहिए। आराम से चाल चलें, पैर पटक पटक के ना चलें और पंजों के बल पर ना चलें, पैर पूरा जमीन पर रख करके चलें। इनको अपने में सुधार लाएंगी तो ये भी बन जाएंगी लक्ष्मी के समान और बहुत धन दौलत घर में आने लगेगी। कई बार देखा ना, लोग पैर से चलते आवाज आती है खटर 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 खटर, कितना बुरा लगता है। हाँ खैर सुधार लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन बात दिलचस्प बात की आ गई, बाल तेजी से झड़ रहे हो तो प्याज का रस और शहद मिलाकर बालों की जड़ में अगर लगाएंगे तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, लेते 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का। तुला राशि वालों, किसी पे शक ना करें, पैसे की फिजूल खर्ची होगी। घर बैठकर काम या पढ़ाई करो, दही खाओ,
दही का तिलक लगाओ, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आज अच्छे दोस्त बनेंगे। किसी के कहने पर तरक्की के रास्ते खुलेंगे। काम से पैसा मिलेगा आपको, मूंग दाल थोड़े से चबा लेना। धनु राशि वालों, यात्रा से खुशी मिलेगी, यात्रा पर जा सकते हैं। काफी मस्ती का दिन है, गुस्सा ना करें और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई ठीक से करें। किसी ना किसी को सब तरफ से खुशखबरी मिलेगी। चांदी धारण करेंगे, काम बनते चले जाएंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। सोमवार का एग्जाम है। पानी से मुंह धोकर शीशा देखें। पश्चिम दिशा में घर से निकल जाए पानी पीकर, तो बस आपका काम उस दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत अच्छे एग्जाम आएंगे, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शुभ गोलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 1:30 से 3 बजे जो करोगे सफलता मिलेगी, 3 बजे तक कर लेना। लेकिन राहु काल जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, कोई काम ना करे, काम खराब हो जाएगा, क्या फायदा। बहुत सारी चीजें बताएं, लेकिन अभी थोड़ा और आगे बताना है। लेकिन अभी थोड़ी बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 17 तारीख का सोमवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। चंचल दिमाग, नरम हृदय के होते हैं। सफाई और नए नए फैशन अपनाते हैं। समय अभी ठीक है, फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं है। झगड़ा ना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सरकारी नौकरी या ठेका उनको मिल सकता है। विदेश जाने का योग बन सकता है। अभी जो करेंगे सफलता मिलेगी। नारियल का दान करें और सोमवार को शिव जी को गुड़ वाला जल चढ़ाते रहना, काम बनते जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीवान बनने के लिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? लक्ष्मीवान बनने के लिए किन किन महिलाओं को खुद में सुधार लाना चाहिए, ये बता रहा हूं। लक्ष्मीवान बनने के लिए स्त्री एक जो है ना, सुर में और एक तालमेल बिठा के ही चलना उचित होगा। देखिए, जिन महिलाओं की उंगलियां बहुत छोटी हों, वो दरिद्रता लाती हैं। जिन स्त्रियों के पैर की उंगलियां एक दूसरे से अलग अलग हों, माने फैली हुई हों, अलग अलग हो पैर की उंगलियां, उनको पैसे की कमी रहती है। पैसों के लिए वो तड़पती रह जाती हैं। सावधान रहें, लक्ष्मीवान बनने की कोशिश करते रहें। ऐसी महिलाओं को अगर लक्ष्मी जी की पूजा करें, पूजा पाठ करें, दान करें, तो ऐसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो भी सुधर जाएंगे। उनके घर में भी लक्ष्मी आने लगेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और इनकी भी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। चलिए, आज आपने जाना किस तरह से महिलाओं के चाल से पता लगता है कि लक्ष्मीवान कैसे वो बन सकती हैं और कैसे होती हैं। लेकिन अब 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, आपके काम में बदलाव आ सकता है। नए काम की पर दुविधा है, थोड़ी सी सोच समझ कर निर्णय लेना। एग्जाम अच्छा होगा बच्चों का, लेकिन चावल का दान कर देना। कुंभ राशि वालों, नौकरी की चिंता छोड़ो, अपना काम देखो। माता का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। माता का सम्मान भी करना जरूरी है। आराम से पढ़ाई करते रहो, सब अच्छा जाएगा। एग्जाम अच्छा जाने वाला है। चने दाल दान कर देना। मीन राशि वालों, बदलाव आने वाला है। नई खुशी की शुरुआत होगी। समय खराब ना करें, सूर्य का उपाय करें, गुड़ का दान करें, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो भाई, ये गुड़िया कुछ कहने आई है, ये महिला भी आई हुई है और इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय। अमृत मंथन का महा उपाय क्या है पता है? अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, शिवलिंग पे रोज कच्चा दूध चढ़ाते रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे, तो आपके कर्जे जल्दी से खत्म हो जाएंगे, सारे लोन खत्म हो जाएंगे। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है वाराणसी से ओम जी का। ये कह रही हैं कि भाई 5/10/2003 की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मैं एग्जाम में जब जाता हूँ, सब घर से याद करके जाता हूँ, लेकिन वहाँ भूल जाता हूँ, याद ही नहीं आता। अरे भाई, जब राहु भारी हो
तो कितना भी पढ़ के जाओ आदमी भूल जाता है। राहु करवा देता है, राहु भुला देता है। राहु का उपाय करेंगे। आपको क्या करना है कि आप रोज सुबह थोड़ा सा जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, और जौ काले तिल सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा के पानी में बहा देंगे। अगर गाय मिल जाए, गाय को एक आटे का पेड़ा खिलाएंगे, अंदर गुड़ डाल के ऊपर चने की दाल लगा के ओम रांग राहवे नमः, ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए राहु को दबाने के लिए आप मूंगा रतन भी धारण कर सकते हैं। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो मेल करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। तो भाई बात महिलाओं की हो रही है। देखो, महिलाएं जो घड़ा सिर पे रख करके चलती हैं, देखा है कितने तालमेल से उनके चाल में जो है ना, एक चाल होती है जैसे घड़ा गिर ना जाए, एक तारतम्य में चलती हैं, है ना। तो जो घड़ा लेके सिर पे चल के अभ्यास करती है ना, वो लक्ष्मी समान बन जाती है। हाँ, क्योंकि उनकी चाल अच्छी हो जाती है। और ये गुड़िया क्या कहने आई है भाई, कन्याओं और महिलाओं की बात हो रही तो मैं ना जाऊं। ये कह रहे भाई सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के रहा करो। हाँ, सज संवर के बहुत सारे ड्रेसेस हैं इसमें। हाँ, सभी को सुंदर सुंदर बनेंगे। जो लोग सुंदर बन के रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई? सोनू मोनू ने रेस्टोरेंट में चाय मंगवाई। अब वेटर जो है चाय लेके आया। अब वेटर जो है ना अलग अलग चीजें लेके आया भाई। गर्म पानी लेके आया, दूध, टी बैग, चीनी, चम्मच, कप, प्लेट सब अलग अलग लेकर के आया। बस खुद चाय बना लो। हाँ, खुद पियो चाय बना के। चाय पीने के बाद वेटर ने सोचा कि कुछ और पूछ लो, कुछ और चाहिए क्या? वेटर आया, कहा कुछ और लाऊं सर? मोनू बोला वैसे तो समोसे खाने का मन था, लेकिन चाय की तरह समोसे बनाने का सामान जो है तुम अलग अलग लाओगे, है ना। आटा लाओगे, आलू लाओगे, तेल लाओगे, कढ़ाई लाओगे, चूल्हा लाओगे। इस टेबल पे कहाँ रख के समोसे बनाएंगे हम? अलग अलग चीज लेके आते, हमें ही बनाना पड़ता है भाई। समोसे भी खुद बना के खाना पड़ेगा फिर तो। वेटर हंसने लगा, आसपास के लोग भी हंसने लगे। हंसते हंसाते हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने आज हमें इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।